नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ की सभ्यता और संस्कृति पर आधारित लोक पर्व हरेली आज प्रदेश भर में मनाया जाएगा। हरेली के अवसर पर प्रदेश में आज से छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक की शुरुआत भी हो रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज मादक द्रव्य तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन की आत्मकथा पर लिखी गई पुस्तक का कल नई दिल्ली में विमोचन किया गया और प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभागों के कुछ जिलों में आज भारी बारिश होने की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ की सभ्यता और संस्कृति पर आधारित लोक पर्व हरेली आज प्रदेश भर में मनाया जाएगा। मान्यता के अनुसार सावन माह की अमावस्या को मनाए जाने वाले हरेली पर्व पर किसान अपने कुल देवता और खेती में उपयोग किए जाने वाले औजारों की पूजा करते हैं। इस दिन बच्चे और युवा गेड़ी चढ़ने का आनंद भी लेते हैं। इसे देखते हुए इस बार प्रदेश में हरेली के अवसर पर वन विभाग द्वारा गेड़ी बेचने की शुरुआत की गई है। यह गेड़ियां वन विभाग के कार्यालयों और सी मार्ट में उपलब्ध हैं। स्थानीय स्तर पर इच्छुक लोग बसोड़ों के जरिए भी गेड़ी खरीद सकते हैं। हरेली त्योहार की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और कृषि मंत्री ताम्रध्वज साहू ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि यह पर्व प्रकृति को संस्कृति से जोड़ता है। वहीं हरेली त्योहार के दिन से ही 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व की भी शुरुआत होती है। इस पर्व के पहले दिन आज 17 जुलाई को मां दंतेश्वरी मंदिर में पाठ यात्रा की रस्म अदा की जाएगी। इसमें बस्तर संभाग के सभी गणमान्य नागरिक, माझी, चालकी, पुजारी और रावत शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज हरेली त्योहार के मौके पर गौठानों में गोबर बेचने वाले ग्रामीण पशुपालक किसानों सहित गौठान समितियों और महिला समूहों को 16 करोड़ 29 लाख रुपए की राशि का अंतरण सीधे उनके बैंक खातों में करेंगे। गोधन न्याय योजना के तहत ऑनलाइन राशि अंतरण का यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में हरेली त्योहार उत्सव के दौरान होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जुलाई माह के प्रथम पखवाड़े में गौठानों में गोबर विक्रय करने वाले 59,729 किसानों को 3 करोड़ 96 लाख रुपए तथा गौठान समितियों एवं महिला स्व सहायता समूहों को 12 करोड़ 33 लाख रुपए की राशि जारी करेंगे। गौठानों में जुलाई माह के प्रथम पखवाड़े में 1,98,000 क्विंटल गोबर की खरीदी गोधन न्याय योजना के तहत की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरेली त्योहार के मौके पर प्रदेशवासियों से कम एक पौधा लगाने की अपील की है। उन्होंने लोगों से पौधा लगाते हुए अपनी तस्वीर सोशल मीडिया के माध्यम से #हरियर-हरेली के साथ लिखकर साझा करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि तस्वीर के साथ यह संदेश भी जरूर लिखें कि हरेली त्योहार है हरियाली का और हरियाली ही तो श्रृंगार है हमारी छत्तीसगढ़ी महतारी का। मुख्यमंत्री ने आह्वान किया है कि लोग न केवल हरितिमा बढ़ाने अपने घरों में पौधे लगाएं, बल्कि दूसरे लोगों को भी इसके लिए चैलेंज दें। प्रधान मुख्य वन संरक्षण भी श्रीनिवास राव ने बताया कि पौधारोपण के लिए प्रदेश के सभी गांवों में वन विभाग द्वारा ग्रामीणों को निःशुल्क पौधे भी उपलब्ध कराए जाएंगे। हरेली के अवसर पर प्रदेश में आज से छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक की शुरुआत भी हो रही है। लगभग 2 माह 10 दिन तक चलने वाली यह प्रतियोगिता 6 चरणों में आयोजित की जाएगी। इसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हिस्सा ले सकेंगे। प्रतियोगिता में दलीय और एकल श्रेणी में 16 तरह के पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। इस बार के ओलंपिक में एकल श्रेणी में रस्सी कूद और कुश्ती को भी जोड़ा गया है। प्रतियोगिता का समापन आगामी 27 सितंबर को होगा। छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक का आयोजन सबसे पहले ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में राजीव युवा मितान क्लब स्तर पर 17 से 22 जुलाई तक नॉकआउट पद्धति से होगा। वहीं जोन स्तर पर यह प्रतियोगिता 26 से 31 जुलाई तक होगी। विकासखंड और नगरीय क्लस्टर स्तर पर आयोजन 7 से 21 अगस्त तक होगा, जबकि जिला स्तर पर यह प्रतियोगिता 25 अगस्त से 7 सितंबर तक और संभाग स्तर पर 10 सितंबर से 20 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। वहीं राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताएं 25 सितंबर से 27 सितंबर तक होंगी। छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक खेल में दलीय श्रेणी में गिल्ली डंडा, पिट्ठू, संखली, लंगड़ी दौड़,
कबड्डी, खो खो, रस्साकसी और बांटी जैसी खेल विधाएं शामिल हैं। वहीं एकल श्रेणी में बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भंवरा, 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, रस्सी कूद और कुश्ती शामिल की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मंगलवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भूमि सम्मान प्रदान करेंगी। यह पुरस्कार 9 राज्य सचिवों, 68 जिलाधिकारियों और उनकी टीम को प्रदान किया जाएगा। इन जिलों में भू अभिलेखों के पूर्ण डिजिटीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि राज्य के राजस्व और पंजीकरण अधिकारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पहला मौका है जब अधिकारियों को श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए भूमि सम्मान प्रदान किया जा रहा है। चालू वर्ष को भूमि सम्मान स्थापना वर्ष के रूप में भी जाना जाएगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक द्रव्य तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन के दौरान 2,416 करोड़ रुपए की 1,44,000 किलोग्राम से अधिक मादक द्रव्य नष्ट किए जाएंगे। ये मादक पदार्थ मादक द्रव्य नियंत्रण ब्यूरो (NCB) ने सभी राज्यों के मादक द्रव्य निरोधक कार्यबल के समन्वय के साथ की गई कार्रवाई में देश के विभिन्न हिस्सों से बरामद किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ीय संस्कृति को संवारने में कलाकारों का महत्वपूर्ण योगदान है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम की कड़ी में मुख्यमंत्री कल रायपुर में छत्तीसगढ़ के कलाकारों से रूबरू हुए। इस मौके पर उन्होंने पद्मश्री और राज्य पुरस्कार विजेताओं के साथ ही अन्य लोक और फिल्म कलाकारों तथा निर्माता निर्देशकों से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने हरेली त्योहार की शुभकामनाएं देते हुए कलाकारों का अभिनंदन किया। उन्होंने नाचा के पुरोधा स्वर्गीय हबीब तनवीर और चंदेनी गोंदा के संस्थापक स्वर्गीय खुमान साव का स्मरण करते हुए उनके अतुलनीय योगदान की सराहना की। श्री बघेल ने कहा कि कलाकार जब अपनी प्रस्तुति देते हैं तो वह समाज की जनभावना को रेखांकित करते हैं। उन्होंने कहा कि पंडवानी, भरथरी, पंथी जैसी विधाओं को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने का काम छत्तीसगढ़ के कलाकारों ने किया है। श्री बघेल ने कहा कि सरकार ने हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई हैं और कलाकारों को भी इसका लाभ मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार को अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में राजनीतिक स्वार्थ के लिए कलाकारों की सुध आई है। रायपुर में एक प्रेस वार्ता लेकर प्रकोष्ठ के संयोजक राजेश अवस्थी, पद्मश्री अनुज शर्मा और कलाकार मोना सेन ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल में कलाकारों के मानदेय में कटौती करने के साथ ही उनके बीच भेदभाव भी किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने अब तक राजभाषा आयोग और फिल्म आयोग का अध्यक्ष भी नियुक्त नहीं किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन की आत्मकथा पर लिखी गई पुस्तक का कल नई दिल्ली में विमोचन किया गया। बैटल नॉट एट ओवर नाम से लिखी गई पुस्तक का विमोचन राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बी गोपाल गोड़े ने किया। मूल रूप से उड़िया भाषा में लिखी गई इस आत्मकथा का अंग्रेजी में अनुवाद प्रसिद्ध लेखक और अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर भगवान जय सिंह ने किया है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री हरिचंदन ने कहा कि इस आत्मकथा में उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों और उनसे मिली सीख को साझा किया है। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में कल भाजपा घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के प्रदेश प्रभारी और चुनाव प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष अरुण शाह और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के साथ घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल मौजूद थे। बैठक में प्रदेश प्रभारी श्री माथुर ने कहा कि पार्टी के घोषणा पत्र में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि इसका फायदा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और इसमें किए गए वायदों से हर वर्ग का उत्थान हो सके। बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण शाह ने दावा किया कि भाजपा छत्तीसगढ़ की खुशहाली का घोषणा पत्र देगी। इसके लिए समिति के सदस्य विधानसभा स्तर तक जाकर लोगों से सुझाव भी लेंगे। इस मौके पर भाजपा घोषणा पत्र समिति के संयोजक और सांसद विजय बघेल ने कहा कि भाजपा सत्य आधारित विकास मूलक घोषणा पत्र तैयार करेगी। वहीं रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा आरोप पत्र समिति की बैठक भी हुई। बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की प्रदेश सरकार वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार, माफिया राज और नशे को बढ़ावा देने का काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि ऐसे अनेक मुद्दों को लेकर भाजपा विस्तार से एक आरोप पत्र जारी करेगी। बैठक में भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता और आरोप पत्र समिति के संयोजक अजय चंद्राकर ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपनी वादाखिलाफी और नाकामियों के कारण लोगों का विश्वास खो चुकी है। श्री चंद्राकर ने कहा कि विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में भाजपा विधायक दल द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। इस बीच प्रदेश में कथित रूप से बढ़ते भ्रष्टाचार और राज्य सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कवर्धा में प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में सांसद संतोष पांडे और पूर्व संसदीय सचिव कोमल जंघेल भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया क्रिएटर्स से अपील की है कि वे छत्तीसगढ़ीय संस्कृति को बढ़ावा दें। मुख्यमंत्री कल राजधानी रायपुर में कका मीट क्रिएटर्स नाम से आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए सोशल मीडिया क्रिएटर्स से रूबरू हुए। इस दौरान सोशल मीडिया क्रिएटर्स ने मुख्यमंत्री से कई रोचक सवाल भी पूछे और मुख्यमंत्री ने अपने अंदाज में उनके जवाब भी दिए। चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया बहुत बड़ा मंच है और इसकी भूमिका रचनात्मक होनी चाहिए। प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में जारी पत्र में कहा गया है कि स्कूली विद्यार्थियों को दुर्घटना से बचाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। पत्र में कहा गया है कि विशेषकर शहरों में मोपेड, दो पहिया वाहन, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, मिनी बस जैसे वाहनों में ओवरलोड होकर स्कूली विद्यार्थियों की आवाजाही हो रही है। इसका मुख्य कारण शैक्षणिक संस्थानों, वाहन मालिकों, चालकों, पालकों और खुद विद्यार्थियों द्वारा सड़क सुरक्षा और यातायात के नियमों का पालन नहीं किया जाना है। ऐसी गलतियां स्कूली विद्यार्थियों के लिए जानलेवा साबित हो रही हैं। पत्र में कहा गया है कि शहरी और नगरीय इलाकों में स्कूली विद्यार्थियों को दुर्घटना से बचाने के लिए संयुक्त प्रयासों से एक रणनीति बनाकर उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में इस समय मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। आज राज्य के बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। वहीं अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार एक निम्न दाब का क्षेत्र ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के ऊपर स्थित है। इसके साथ ऊपरी हवा का एक चक्रीय चक्रवाती भी विस्तारित है। इसके प्रभाव से प्रदेश में एक बार फिर मानसून की गतिविधियां बढ़ गई हैं। कल भी राजधानी रायपुर में आसमान में बादल छाए रहे और दोपहर बाद हल्की बूंदाबांदी भी हुई। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।